सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। दुख सब सुपनो हो गयो अखंड सुख घोर भयो। श्री महामती खेले अपने लाल सो जो अक्षरातीत कहो। जो अक्षरातीत कहो। सखी आत्म रोग बुरो लग्यो। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछली बार चर्चा का विषय चल रहा था संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। पल का पाव कितना होता है ये चुटकी। अब जो चर्चा शुरू होने जा रही है मार्फत की चर्चा है। इसलिए अगर ये चुटकी जितना भी किसी सुंदर साथ ने अपना ध्यान इधर से उधर किया तो उसको बात समझ नहीं आएगी। गहरी बात है। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमने इस प्रकरण में ये समझना है आत्म किसे कहते हैं। असली तन जो मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं उनकी नजर को आत्म कहते हैं। आज से पहले जब हमारा इश्क रबद नहीं हुआ था उससे पहले हमारी वो नजर हर पल धाम धनी से इश्क के जाम पीती थी। अब जब ये तय हो गया कि हमने ये झूठ का खेल देखना है तो इश्क की नजर से तो हम इस खेल को देख नहीं सकते। आपको बताया ना, असली तन की नजर को इश्क कहते हैं। इश्क की नजर को इस खेल को देखा नहीं जा सकता। क्यों? एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक। तो परम धाम की रूहें जिनके संद संद में रोम रोम में इश्क भरा है उनकी हल्की सी परछाई भी इस खेल को खत्म कर देगी एक खेल के चौथाई से। तो हमारी नजर ने खेल कैसे देखा और आत्म रूप किसे कहते हैं, लगा क्यों? सुंदर साथ जी धाम धनी ने हमें खेल इश्क की नजर से नहीं दिखाया और ना राजी इश्क की नजर से खेल दिखा सकते हैं। खिलवत प्रकरण 9 चौपाई नंबर 42। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूह रूहों ऊपर। बड़ी रूह कौन? श्यामा महारानी। और रूहें 12,000 आत्माएं जो धनी के चरणों में। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूह रूहों ऊपर। इश्क साहिबी हक की। इश्क और साहिबी जो धाम धनी की है। खेल दिखाया और नजर।
जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं सत्ता वाली नजर से, वो नजर रूहों को दे करके यहाँ के जीवों पे डाली गई। आ गई समझ सुंदर साथ जी? अब चलिए, वो नजर सत्ता वाली यहाँ आ गई और यहाँ आने पे पता चला जो जीव है वो भी भूंडा है, क्योंकि जीव के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यहाँ का सारा गंध जीव के अंदर भरा हुआ। 84 लाख योनियां भोगने के बाद भी ये विकार जीव से नहीं निकले। इसलिए अब सबसे पहले हमारी नजर सत्ता वाली आई। जीव ने क्या किया? हमारी आत्म को अपने कचड़े में मिला लिया। हर एक बात की चौपाई सुनते जाइए। जीव यहाँ जो भूंडा था, कुकर्मी था, उसने हमारी सत्ता वाली आत्म को, सत्ता वाली नजर को अपने कचड़े में मिला दिया। उसकी चौपाई सुन लो। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। जीव ने हमारी आत्म को क्या कर दिया? अंधा बना दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। और जीव के साथ जितनी गुण अंग इंद्रियां लगी हुई थी, वो भी आत्म के साथ चिपक। किसक वाली? आत्म से नहीं, सत्ता वाली आत्म से। इसलिए वाणी के परिक्रमा के चौथे प्रकरण में क्या लिखा हुआ है? आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। और जीव को भी जगाने के लिए कहा गया, जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गाली। तू नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी हारी। क्या मतलब? तेरे ऊपर परम धाम की आत्म आई है, तू जीती हुई बाजी हारता जा रहा है। अब जो वो हमारी आत्म आई है यहाँ पर, उसको आत्म रोग कैसे लगे? क्योंकि इश्क तो उसके अंदर है नहीं, आत्म के अंदर। बड़े ध्यान से, हमारी जो आत्म आई है और इस जीव पे बैठी है, उसके अंदर इश्क तो है नहीं। और जो जीव वो भूंडा है। पहले तो जीव के अंदर बिरहा कैसे पैदा हो? बिरहा जब तक जीव में नहीं आएगा, आत्म ऊपर कैसे उठेगी? बड़ी गहरी चर्चा है आज की, बड़े ध्यान से। आपकी नजर मूल मिलावे से हट गई तो ये प्रसंग नहीं समझ आएगा। जीव के अंदर बिरहा आएगा, बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन। जीव को कुकर्मों से हटाना पड़ेगा। उसके लिए इंद्रावती जी ने क्या करा? किसी भी दुनिया वाले से बात नहीं करते थे। अगर बाजार गए हैं, कोई दोस्त मिल गया तो मुंह क्यों फेरते थे? कि ये मेरा ध्यान धाम धनी के चरणों से हटाएगा। सपने में भी ख्याल भी नहीं लेना विकारों का। अभी इसी प्रकरण में आ जाएगा, क्योंकि आत्म रोग लगना है हमें। जब जीव सुहागी बन जाएगा और जीव को पहचान हो जाएगी कि आत्म मेरे ऊपर आके बैठी है, तब आत्म उस जीव के कचड़े से ऊपर उठेगी और फिर आत्म को जीव की तरह बिरहा आना शुरू होगा। आत्म क्या करेगी? आत्मा का प्रीतम अक्षरातीत का दीदार पाने के लिए तड़पेगी आत्म। जब जीव में बिरहा लग जाएगा
तो आत्म उस कचड़े से बाहर आएगी। और अब उसने अपने सतगुरु महाराज से चर्चा सुन ली, तो अब उसके दिल में तड़प होगी। ये तड़प इंद्रावती जी को हुई, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अगर आत्म में इश्क था पहले और वो इश्क वाली नजर से देख रही थी, तो उसके दिल में ये क्यों आ रहा है, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। क्योंकि परम धाम में जो हमारी नजर है वो हर पल धनी से इश्क लेती है। राज्य महाराज ने अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए हमारी नजर को सत्ता वाली नजर में बदल के जीव पे बिठाया। इस बात को जिस दिन हम समझ लेंगे तो जीव के कुकर्म छुड़वा के आत्म रोग लग जाएगा। आत्म फिर प्रीतम के लिए तड़पेगी, तब तक आत्म नहीं तड़प रही। हम खाली इधर से सुन रहे हैं, ठीक है चर्चा अच्छी है, इसीलिए तो आज 400 साल हो गए हम जाग नहीं रहे, क्योंकि कुकर्म हमसे छोड़े नहीं जा रहे। आत्म बिरहा ले नहीं रही। कितना तड़प रहे हैं हर कोई अपने से पूछे। क्योंकि जब राज्य महाराज ने परम धाम के अंदर यहाँ के दुखों का वर्णन किया, हक्के आप सांच होने को सब विद कही सुभान, तो जिस जिस सखी के दिल में जो जो आया मैंने ये देखना है, वो जब तक आत्म नहीं देखेगी उसकी संतुष्टि नहीं। और चर्चा भी हम एकाग्रचित होके, श्री जी ने 12 मोमनों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा औरंगजेब जो परम धाम की साकुमार बाई की आत्म है, जब तक ये घुटने से घुटना मिला के चर्चा नहीं सुनेगी इसको आत्म रोग नहीं लगेगा। इसलिए बीतक जब तक हम नहीं समझेंगे वाणी की समझ नहीं आएगी और आत्म रोग हमें नहीं लगेगा। और तभी ये खेल देरी से चल रहा है। सिनगार में भी पढ़ लो, मार्फत में भी लिखा है कि धामधनी ने खेल दिखाया और नजर। क्योंकि हम 1000 चौपाइयां तो पढ़ लेते हैं, ये नहीं समझते कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे क्या चीज लिखी है। इसलिए चुटकी जितना भी आपका ध्यान आज नहीं इधर से उधर होना चाहिए। अगर आत्म रोग को समझना है तो आत्म रोग ये जीवों की खुराक नहीं है, वो समझ जाए आत्म रोग क्या है। भी बेवरा कहूं वासना जीव का, ताके जुदे जुदे ठाम, जीव का घर है नींद में, वासना घर श्री धाम। विष्णु भगवान का जीव आत्म रोग को क्या समझेगा कि आत्म रोग किसे कहते हैं। आत्म रोग सिर्फ परम धाम की सुहागिन नार समझेगी कि आत्म रोग किसे कहते हैं। जब जो रूहें राज्य के चरणों में बैठी हैं, रात को उनको नींद ना आए, रात को आंसू इतने टपके तकिया गीला हो जाए, मैं नहीं कह रहा, वाणी मंथन करिए, वो समझे कि मेरे को आत्म रोग लगना शुरू हो गया। नहीं तो शुष्क ज्ञान है आपके अंदर जो सुन रहे हो। तभी धनी ने ये क्यों कहा, इलम मेरा लेके निशंक दुनी से तोड़ो रिश्ता। इलम मेरा लेके निशंक दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। फिर अंतन में ही सुंदर साची एक प्रकरण आता है, पतित शिरोमिन यों कहे। इंद्रावती जी कहती हैं, जब मेरी आत्म इस ब्रह्मांड को पीठ देके
अक्षरधाम पर पहुंची तो मैंने प्रेम की सेना तैयार की। चर्चा के बाद अपने घर जाके ये वाणी में पतित शिरोमणि यों का ये प्रकरण पढ़ लिया। सरकार साहब ने रतनपुरी में इस प्रकरण की चर्चा भी करवाई थी। अक्षरधाम में पहुंचने के बाद, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम नहीं है, हमारी आत्म वहां से इश्क का श्रृंगार करेगी, सजेगी। वाणी पढ़ लो, मंथन करो, रोम रोम में इश्क लग जाएगा और आत्म बिरहन बन जाएगी। अभी कहा बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। जो परम धाम की सुहागनी है, जो धाम धनी के चरणों में बैठी हैं, उनकी आत्म सत्ता से इस ब्रह्मांड में जीव के कचड़े में मिली पड़ी। जब वो जीव के कचड़े को तोड़ेगी, विषय विकारों से हटेगी, उसकी नजर में सारी बहनें मां बहन के बराबर होंगी। अटकने एक केम पाइए नहीं प्रपंच मारा समधी। धामधनी के सन्मुख होना इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं कि जादू की पुड़िया है और सतगुरु हमें बांध के दे देवे। सतगुरु देवचंद जी बिहारी जी को दे देते ना, उनका बेटा था, और बिहारी जी तो परम धाम की आत्म थी। तू कर तेरी होत अबेरी। बिहारी जी ने, अब कहने तो नहीं चाहिए यहाँ शब्द, उन्होंने जीव को निर्मल नहीं किया। इससे ज्यादा बिहारी जी के लिए हम शब्द नहीं बोल सकते। परमधाम की आत्मा में, इसीलिए उनकी आत्म को रोग नहीं लगा। आत्म का परम धाम की ये मेर नहीं राज्य एकदम कर देवे। 29 साल लग गए सतगुरु देवचंद जी को धनी को पाने के लिए। इंद्रावती जी की आत्म ने कितना बिरहा लिया। क्या अपने दिल में विचार करो, हमारे अंदर कितना बिरहा है। हम कहते तो हैं हमें राज्य नहीं मिल रहे। अभी हम भजन सुन रहे थे बिरहा वाला। बिरहा में हम रो तो सकते हैं लेकिन बिरहा में मर ना सके। इसलिए इतने दर्द भरे भजन जो सीधा राज्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए बीतक में भी आपने देखा चंद्रावली दर्द उपजाती थी। बीतक पढ़ो जाके, जितने वो भजन बोलती थी दर्द उपजाती थी। शब्द लिखे हुए जो 500 झुलझुलाहट थे, ब्रह्म सृष्टि थे, उनमें से जिन्होंने इतना बिरहा लिया, बिरहा में वो रोए नहीं, बिरहा में उन्होंने तन छोड़ दिए। इस तन को छोड़ना आसान नहीं है। सरकार साहब के बाद किसने तन छोड़े? उनके जाने के बाद रोए तो सही, ढाइया मार के, छाती पीट पीट कर रोए हम। किसी ने तन छोड़ा? क्यों? जीव के विकार खत्म नहीं हुए थे और आत्म रोग नहीं लगा था। सत्ता वाली शक्ति से हम इश्क के मंजिल पे नहीं चढ़े। गहरी बात है। जिस दिन जिस रूह को ये बात लग जाएगी ना, फिर वो बोले लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। यहाँ के मोह को छोड़ना आसान नहीं है। अगर हमारा किसी से प्यार है ना, उससे 4 दिन ना बोलो मुंह कुप्पा है, नहीं बोलता तो मत बोल। प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल का जमाना है। राज्य का आपको कभी मुंह कुप्पा नहीं मिलेगा।
आप 400 साल हो गए ना, हर बार वो आवाज लगा रहे हैं, हर तन को आवाज लगा रहे हैं। हम आज भी वही थे जो 400 साल पहले थे। 40 साल हो गए तारतम लिए हुए, 30 साल हो गए तारतम लिए। बड़ी रांग की हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख घूम जाती हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको कब ये पता लगा? वो तो परम धाम के। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि विकार हटे नहीं, परिवार का मुंह हटा नहीं। खेल लंबा होगा होगा होगा, इससे ज्यादा टाइट राज्य माया को करते जाएंगे, देखते रहें। वाणी कह रही है। प्रकाश हिंदुस्तानी का 30वां प्रकरण इसलिए आपको मंथन कराया था। संध्या लग रहसी धनी, रात के अंधेरे में नहीं रहेगी। घर में जब रोने के हाहाकार मचेंगे ना, जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुम्हारे सामने दम। ये हाल जरूरी देखना है, नहीं तो राज्य में लग जो। मैं नहीं कह रहा, ये मत कहना विजय तो हर टाइम डराता है। भाई इसकी चर्चा तो हम नहीं सुनते। वही हो जाएगा, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को। इंद्रावती जी ने अपने ऊपर लिया, हमारे ऊपर लेती तो हम वाणी ना पढ़ते। इसलिए वाणी को एक एक शब्द, तभी कहा इसका जो मोल करे सुनने वाला भी मर जाए और मोल करने वाला पहले मरे। ये है क्या वाणी? साक्षात धामधनी है, जिसको आज हम मजाक में लेते हैं। एक एक शब्द पढ़ोगे कलेजे में चोट लगेगी। सिर्फ प्रकरण सुन लिया तो भी घाव ना लगे, अरे कलेजे घाव ना लगे, बस उसका अर्थ भी समझा है। आत्म रोग इतना आसान नहीं है जितना आज हम इसे समझे बैठे हैं। इसको समझ लो, इस आत्म के अंदर इशक नहीं है, इसको रोग लगाना है। अभी हम श्यामधामी से सुन रहे थे, तुमको इशक उपजामने करूं सो अब उपाय। क्योंकि हमारे अंदर यहां इश्क नहीं है आत्म के अंदर। सुंदर साथ जी समझिए वाणी को। क्यों कह दिया धामधनी ने तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय? आत्म के अंदर इश्क नहीं है। क्यों कह दिया? क्योंकि इश्क नहीं है हमारे पास। और बीतक साहब में भी ये चौपाई कितनी बारी सुनाई गई। दिल फिरे रंग फिरत है, जूसा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले, जो रूहों असल नियामत। धनी जी को इश्क भावे, क्यों कह दिया? बिना इश्क कछु ना सुहावे, कोई ना कहे ए जन धनी पाया इश्क बिन। धनी इश्क के बिना नहीं मिल सकते सुंदर साथी। क्योंकि आज हमें आत्म रोग कब लगेगा? जब हमारे लिए तड़पन होगी प्रीतम के लिए, बिरहा होगा, जीव कुकर्मों से हट जाएगा बिल्कुल। और वो हटता नहीं है, इसलिए जीव सुहागी नहीं बनता। वो 7 बार सुहागी तभी कहलाएगा जब उसकी नजर में सब कुछ एक समान हो जाएगा। उसके दिल में किसी भी तरह से अटकलें एक कीम पाइए नहीं। प्रपंच मानस अटकल का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और स्पेशल ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है। हम आए एते काम, ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने का काम। सुंदर साथ जी, अगर हम आज की ही चर्चा को अपने हृदय में बसा लेना तो हमें आत्म रोग लग जाएगा। खेल हमारी तरफ से देरी हो रही है। अरे सरकार साहब ने हनुमान जी को पाने के लिए 36 घंटे एक पांव पे खड़े रहते मुरादाबाद में। आज दुनिया के देवी देवताओं को भी पाना इतना आसान नहीं है। पुराने कीर्तन पढ़ो,
उनके लिए भी कितनी तपस्या करनी पड़ती है। और इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कितनों ने आज तक भी तपस्या करे। एक शब्द इस ब्रह्मांड की मालकिन नहीं सुन सकी, सबलिक ब्रह्म का नाम नहीं सुन सकी, बताइए। और शंकर भगवान जब से ब्रह्मांड बनता है समाधि में बैठ जाते, उनको क्यों भाई पैंटें शर्टें नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए, क्यों सारे शरीर पर विभूति लगा के बैठ जाते हैं ध्यान में, और उनका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ सबलिक में अटक जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्रेम नहीं मिलता, वो इसका पात्र अक्षर ब्रह्म नहीं, सत्ता का स्वरूप है। परम धाम में सिर्फ 4 सागरों की लीला चलती रहेगी, पहले चल रही थी और बाद में भी 4 सागरों की लीला चलेगी। दूसरा सागर रूहों की मुखारविंद की शोभा का सागर, तीसरा वाहिदत रूहों की एक दिली, पांचवा इश्क का सागर, सातवां निस्बत का श्यामा जी का सागर। अब राज्य इश्क के अंदर इलम किसको सुनाए? इश्क के अंदर मार्फत की 2 बंद गया है, जिसमें राज्य और श्यामा जी और रूहें हम एक हैं, सो लीला अद्वैत, दूसरा तो है ही नहीं। इलम किसको दें? मेहर किस पे करें? हुक्म किसको दें? शोभा अपनी किसको बताएं? इसलिए अपनी इश्क और साहिबी दिखाई और नजर। अब आत्म रोग सखीरी आत्म रोग बुरो लगे, ये कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं। जब उनको अक्षरातीत पार ब्रह्म मूल मिलावे वाले के स्वरूप की पहचान पूर्ण रूप से हो गई इंद्रावती जी को, अब उन्होंने कहा आत्मा का प्रीतम अक्षरातीत दीदार पाने के लिए जो तड़पे उसको ये कहते हैं कि आत्म रोग बुरा लगे। अब ये रोग हमें कब लगेगा, ये विचार करते हैं। चर्चा तो सुन ली हमने, अब ये रोग हमें लग जाएगा, हर पल धनी के लिए तड़पेंगे, तब सोचना कि हम अभी हमारी शुरुआत हुई है, प्रीतम से मिलने के लिए उस सीढ़ी पर हम चढ़ना शुरू हुए हैं। हम ये कहें राजी बस आज हमने अपने सतगुरु से बात की है, कल हमें राज्य मिल जाए, हमें तो एकदम मिलने चाहिए, ऐसा नहीं। इंद्रावती जी को कितना समय लगा, पूरी जिंदगी उनकी सुनी है हमने बीतक में, पूरी उम्र बिरहा में रही है इंद्रावती जी। अभी सदगुरु देव चंद जी को पता नहीं मेरे धनी कौन है, पिया मैं तो को खोजिया छोड़ धंधा सब और ढूंढत फिरूं सुहागनी कोई बतावे पिया ठोर। राज्य ने इतनी मुश्किलें हमें नहीं दी, अपनी आत्माओं से लाड करते हैं। श्यामा जी और इंद्रावती जी ने हमारे लिए कष्ट उठाए, और आज हम कहते हम तो जागृत हो गए, हमारे मुख से साहेब तो निकलता नहीं। हमने क्या है राज्य के स्वरूप की पहचान कर ली मूल मिलावे की। वो अपने मुख से 1000 बार कह चुके वाणी मंथन करो, साहेब बैठे तख्त पे खेल मेर का देखावत, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजा अरश का यही गुज। या तो वाणी गलत है या हम प्राणना जिसे ज्यादा सियाणे, हमारी अकल उनसे बड़ी हो गई, जो हम कहेंगे वही सत्य है। 7वें दिन में सुंदर साहब जी वाणी मंथन करो, साहेब तख्त पे बैठेगा, और अक्षर अक्षरातीत के बिना और कोई नहीं होगा। 12,000 आत्माएं उनके चरणों में, और देवी देवता उनकी पत्नियां सब नमे नमे लागू। वाणी मंथन करते नहीं,
अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि मैंपन और अहंकार अंदर से खत्म नहीं होता। जो मैं कह रही हूं वो सब ठीक है, जो दूसरा कह रहा है। तभी क्या कहा, बुजुर्गी मारो पैजारो। पैजारो का अर्थ पढ़ लेना वाणी में, डिक्शनरी में पढ़ लेना, जूते की नोक पे रखो अपनी बुजुर्गी। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। ये तो दुनिया के ग्रंथ कह रहे हैं। क्या हमने संतों से मिलने जाना है? एक प्राणनाथ के लिए विराह लेना है, उसके लिए हमारी रहनी कितनी होनी चाहिए। जो कछु का पा रखे अखंड सुख ना चखे, जो तू ए असंका मेटी तो साहेब सो बेटी। साहेब से मिलना ना, ये बिल्कुल खत्म कर दे अपने आप। उनको समझना आसान नहीं है, जितना हमने समझ रखा है कि हमने तो पहचान लिया। तो मिलो ना फिर साहेब से, यहाँ रह नहीं सकती रूह। हर पल राज्य से बात करेगी, अगर राज्य उसके तन को भी रखेंगे। मैं नहीं कह रहा, आपको वाणी से ही समझाया जाएगा। राज्य का श्रृंगार वास्तव में है क्या, बातूनी अर्थ क्या है, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, और रूहों का असली श्रृंगार क्या है। सुंदर साथ जी, मेरे को आज भी ध्यान है, शेरपुर में कहा जाता था आधा घंटा सारे आंख बंद के ध्यान करेंगे। इसकी प्रूफ पुष्पा बहन है, जो परम आदरणीय मेरचंद जी की लड़की है, चरण सिंह जी जानते हैं, अभी वो जिंदा हैं, और वो वॉलंटियर बन के खड़ी होती थी। कोई आंख खोले, महाराज जी की सकत थी, मेरे को बाद में इसका नाम बताना, जो ध्यान के बीच में आंख खोले। अब राजी ने याददाश्त मेरी बचपन की लौटा दी, तो मैं क्या करूं, मेरा कसूर क्या है बोलिए। और मैं खुद भी वहां छोटा सा था, 7-8 साल का, तो वहीं ध्यान करता था शेरपुर में बैठ के, और महाराज जी शेरपुर वाले कराते थे। हम तो आज तक निजानंद का अर्थ नहीं समझ पाए। चैतार्थम शेरपुर वाले महाराज जी से लिया, निजानंद आश्रम शेरपुर। अभी भी आधे से ज्यादा सुंदर साहब से पूछ लो निजानंद का क्या अर्थ है, अभी भी नहीं समझ। हम कहते हैं हमारी आत्म जागृति होगी। कब जागेंगे, कब विराल होगे, कब आत्म को रोग लगेगा। सुंदर साहब जी, बहुत कठिन है ये डगर, बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। अक्षर ब्रह्म का क्यों नहीं लिखा, उसको बिरहा नहीं है, तो सत्ता का स्वरूप। 24,000 कुमारकों में आपको बिरहा नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता द्वारा 24,000 कुमारकें ब्रिज से बनाई, ताकि वो परम धाम की लीलाओं का रसपान कर सके। वाणी मंथन करो, प्रगट वाणी है, बेहद वाणी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 24 घंटे सुंदर साथ को इजाजत है, फोन पे जब बात करना चाहे कर सकते। अगर नहीं भी होगा तो जब मैं देखता हूँ फोन, फौरन मैं उस नंबर पे कॉल करता हूँ कि शायद किसी सुंदर साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसलिए बड़े प्यार से इस आत्म रोग को समझ लो, और जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आपका प्रीतम से मिलन, हम सबका मिलन होगा। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे, या को दारू ना मिले तभी, इसकी कोई दवाई नहीं है, और ना कोई इसका डॉक्टर है। 14 भवन में ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। 14 भवन ढूंढ लो, 14 भवन में ना पाइए। और ये किसके हाथ है नबज, एक मूल मिलावे वाले के हाथ में।
जिनके साथ हम आधा घंटा भी विरह में बिता नहीं सकते। कल से सब सुंदर साथ को 20 मिनट दिए जाएंगे, आपको पाठ घाट पे छोड़ दिया जाएगा। अपने आप धनी का ध्यान करते हुए मूल मिलावे जाओ और युगल स्वरूप के साथ बातें करो। राजी को रिझाओ, उनके चरण धोवो, उनके श्रृंगार को देखो। एक सुहागी नारी तो कर सकती है ना अपने प्रीतम से प्यार। तुमको इशक उपजा नहीं। धनी अब तरीका बता रहे कैसे हमने प्यार करना है। इसलिए रोज अर्जी भी करनी है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीला, जो 400 साल से चलती आ रही है। तभी दिल में तड़प आएगी कि हमने अपने अखंड सुहाग के चरणों में कैसे रहना है। और घर में भी आदत डालो एकांत में बैठ के प्रीतम से बात करने के लिए, संसार के प्रीतम से नहीं, जो मूल मिलावे वाला प्रीतम है। आत्म का रिश्ता है हमारा। शरीर के तो जो सबके संबंध हैं उसमें तो धामधनी कुछ नहीं कह रहे। जो आत्म का पति है उसको रिझाओ। कैसे रिझाना है? राजी ने तो हमें ससुराल पहुंचा दिया, अब अपने प्रीतम को कैसे बातें करनी है। माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाती जाके अपने पति को कैसे ध्यान रखना है। वो हमारे पति हैं, हमारे खामिद हैं, इसलिए उनको कैसे रिझाना है ये खुद सोचो। और जो नहीं समझ आती वाणी से मंथन करो। नहीं समझ आती तो अपने आप को सुए चुगो और पिन चुगो। कब बिरहा लेंगे? घर चलने का समय आ गया। वो कहते हैं एक खिन के पांव पल जितना भी हमारी नजर मूल स्वरूप से नहीं हटनी चाहिए। संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़े होना चाहिए। पल का पाव ये है, और हमारा तो सारा ध्यान किसमें है? मुंह में। तो कैसे धनी को मिलेंगे? आत्म रोग खाली सुन लेने से तो नहीं लगेगा। इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में आयो राजी महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इशक अवल। विकार छूटेंगे तब तुम्हें इशक की शुरुआत होगी। आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ गई पराता में। आत्म रोग किसको कहें? हम तो पीठ दे के आगे अपने असली तनों को। असली तनों को ये तो पर आत्म कहते हैं, उनको तो हम पीठ दे के आ गए। जब हमारे दिल में प्रीतम से मिलने की तड़प हो तब हमें अरस तन का दिल जो देखत है हमको प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल। हमारा दिल जोड़ दिया रांची ने, इसीलिए कि हमें हर तरह से पहचानो कि यहाँ दो चीजें उतरी हुई हैं, दिल और नजर। लेकिन नजर इश्क वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। कंकरी एक अरज की उड़ावे 14 तबक। इसलिए इश्क पैदा करना है। और इसकी अंतिम चौपाई में परिक्रमा में लिखा है, तुमको इसको उपजाम में, मैं जो दई तुम्हें सिखापन। राणा जी खुद कह रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर बैठ के, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे। दिल दे के समझो जो मैंने सिखापन दिया है। महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा। हमारी जिंदगी ये होनी चाहिए। इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। ये रोग क्यों ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। हम पर आत्म को भूल गए, ये रोग क्यों ना मिटे? अब ये रोग मिट सकता है
जब तक हम पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी का मुखारविंद देख लें। महामती कहे, ए मोमनो देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का। और वही यहाँ कहा जा रहा है, जो लो ना देखे मुख ब्रह्म, जब तक धाम धनी के मुखारविंद के तुम दर्शन नहीं करोगे, ये रोग जो है शुरुआत होगी, तब ये तुम्हारा जब मिलन हो जाएगा स्वलीला अद्वैत में दोनों एक हो जाओगे। तो बिरहा में इतना विलास है तो कौन सुख उसी विहार। तो विचार करो, जब धामधनी का मिलन हो जाएगा तो उसके अंदर कितनी आनंद की प्राप्ति होगी। तो हबीब क्यों पाइए कई कर कर थके हो पाए। वो हबीब या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव चंपाए। तो ये वो कितने लोग कर कर के थक गए, आरों के नीचे सिर कटवा दिए, बर्फ में अपने शरीर को गला दिया, पहाड़ों से कूद गए, लेकिन वो पार ब्रह्म किसी को नहीं मिला, शब्दों के लिए तरस गए। महामती कहे, मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक तमाम। सिर्फ मोमनों से कुरान की बातें, शास्त्रों की बातें, परम धाम की जो आत्माएं उनके चरणों में है, जिनको आत्म रोग लग गया है, वही असलियत बता के ग्रंथों के छिपे हुए वेदों के अर्थों को खोलेंगी। शास्त्र देखे सब शब्द इन दुख दिया बताए। जितने शास्त्र देख लो, गुरु नानक जी ने क्या कह दिया, खसम पहचाने थे शाबाश, ना पहचाने थे कमजात। हर ग्रंथ में लिखवा दिया कि नहीं लिखवा दिया। किसके लिए, नानक धन सुहागनिया जिंदा साहेब नाल प्यार। वो धन है सुहागिन नार जिसका एक साहेब से प्यार है। वही अगर खसम को पहचानती है सुहागिन तो उसको शाबाश है, अगर वो नहीं पहचानती अपने मानव तन को लेने के बाद तो वो कम चाल है। ये गुरु नानक जी की वाणी में पढ़ दो, कितनी बातें धामधनी ने इशारों में हमारे लिए लिखी है। महामती कहे, है मोमनो देखो हक की मेहर, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे शहर। हम तो राज्य का एक भी एहसान नहीं मानते, हम तो ये सोचते वो हमारा पति है, उसका फर्ज है। ये हम अपना ईमान पक्का किए बैठे, कोई दुख आ गया वालू बिरा का पढ़ लिया, दूर हो गया। इशक तो नहीं आया, कब लोगे इशक। अगर पक्षी के भी 2 पर हैं, एक पर अगर उसका नहीं उड़ सकता तो वो कभी भी पक्षी एक पर से उड़ नहीं सकता। सुंदर सा दोनों पर मजबूत होने चाहिए, इश्क और ईमान। इशक आएगा तब आत्म का रोग सुंदर सा जी लगेगा। सकी ताते दुख प्यारो लग्यो अंदर देखो विचार। और अंदर विचार करो, रत्नाकर डाकू जैसा जीव अपनी रहनी बदल सकता है। महर्षि थे वाल्मीकि, और पहले क्या थे, रत्नाकर डाकू थे कि नहीं थे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और घर वालों ने कह दिया जो तू पाप की कमाई कर रहे, हम इसमें तेरा सहयोग नहीं देंगे। तो वही बात उनको चुभ गई, और वो राम का नाम लेने भूल गए। जब बैठे तो क्या कहने लगे, मरा 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 मरा। साई नाल लाई भावे पुट्ठी भावे सीधी है, पंजाबी में कहते हैं ना, उससे लगा लो, चाहे उल्टा लिया नाम चाहे सीधा लिया, तो वो तर गए। ये तो बैकुंठ वालों की राह है, 14 भवन में ना पाइए है। अभी पीछे चुपाई पड़ी चरण सिंह, मरा मरा कह दिया, और वो ऋषि भी नहीं महर्षि बन। और जितने विकार थे उसके हट गए।
जीव तो यहाँ का विकार हटा सकता है। सीता माता ने विकार हटा लिए जब राम भगवान ने कहा सिद्ध करिए मेरे बच्चे। उसने कहा मैं जो कह रही हूं मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का भी ध्यान नहीं किया। अगर ये बात सच है तो धरती माँ मेरे को अपनी गोद में स्थान दे। धरती फटी कि नहीं फटी? और सीता माता कहाँ की थी? क्या अक्षरधाम की थी या परम धाम की थी? यहाँ के दुनिया वाले जीव अपनी रहनी बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते क्योंकि हम लाडलियां हैं ना धामधनी। इसलिए ये परीक्षा देने आए हो यहाँ पर किसका इश्क बड़ा है। रहनी तो बदलनी पड़ेगी तब तुम्हें धनी का मिलन है, नहीं तो आत्म रोग सोच लो आपको लगा ही नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए 4 आंसू आ गए तो बस आत्म रोग लग गया ना। वाणी मंथन करिए एक एक शब्द, इसमें धनी खुद बैठे। हक वतन की बारीकियां मूल मिलावे वाला समझाएगा। उनकी मेहर तुमको पढ़ावे खुद खसम। छठा सागर इलम का सागर में पढ़ लो, अंतिम छपाई है। उनकी मेहर हो जाएगी तो वो खुद उनकी उंगलियां चलती हुई तुम्हें स्वरूप सामने नजर आएंगी। सो दुख कैसे छोड़िए जासो पाइए प्यू मनोहार। इस दुख से आनंद सागर धनी का लाड मिले। इंद्रावती जी कहती हैं मैं उस दुख को कैसे छोड़ दूं। तुम्ही के सुख दिए मैं तिनको जो कोई चाहे सुख। अब इंद्रावती जी कहती हैं बिहारी जी को क्या चाहिए थी? यही के सुख चाहिए थे कि उनको आत्म रोग लगा हुआ था? उनको सारे सुख श्री जी ने दे दिए। लो बिहारी जी आप मौज करो, यहाँ के आपको सुखों से प्यार है तो यहाँ के सुख लो। और बीतंग में भी हमने सुना है औरंगाबाद के बाद सूरत सिंह के घर गए, तिवाड़ी था वो, उसने क्या कहा मेरे घर का भोजन करना। बड़े भाव से 5000 सुंदर साथ सबको न्योता दिया, फिर बड़े प्यार से जबरदस्ती खिलाया भी, फिर अटारी पे ले गया ऊपर। याद है प्रसंग? भूल गए उस सुंदर साथी? क्या कहने लगा मेरा जो है ना मैं आपका दास हूं, आप मेरे पे कृपा करो, मेहनत करो, मेरा प्रधान के साथ झगड़ा चल रहा है, मैं वो कोर्ट केस जीत जाऊं। दुनी के सुख दिए मैं तिनको, बी तक समझनी पड़ेगी। कहाँ का प्रसंग है? जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब। भले 4 चुपैयों की चर्चा हो, हमारे इस निकम्मे जीव को सुहागी तो बने, इसको कुछ तो चोट लगे, कुछ तो आत्म की खुराक मिले। उसका क्या फायदा 50 चौपाइयों की चर्चा कर दी और समझ हमें कुछ भी ना आए। इसलिए दर्द दे के इस चर्चा को एक एक शब्द को ग्रहण करो। जिनसे मेरा क्यों मिले मैं चाहूं सोई दुख। धनी तो परम धाम में मिले ही थे, फिर यहाँ दुख लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारी आत्म को यहाँ इश्क नहीं मिला था। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं अगर दुख से मेरे को प्रीतम मूल मिलावे वाला मिलता है तो मैं तो दुख ले लूंगी। बड़ी मत के जो धनी कहे होए गए जो आगे। और बड़े मत के जो धनी आगे हो गए। मीराबाई का किस्सा ले लो, इसी दुनिया के थे ना, 10 बजे बिरहन की तरह दुनिया का बिरा था। तरीकत की बंदगी है इन लोगों की। 10 बजे पागलों की तरह नाचती थी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। ये जो दुनिया के भगत हैं उनकी बात कही जा रही है।
प्रहलाद हो गए 5 साल के, खंबे में से विष्णु भगवान को प्रकट करवा दिया। हमने सब सुनी हुई है ना बातें। हरिश्चंद्र जी ने कितने दुख सहे, सच पे खड़े रहे। युधिष्ठिर पांडवों के थे, उनके गुरु ने कहा सदा सत्य बोलो, 10 दिन हुए सबक याद नहीं हुआ, तो उनकी पिटाई करने लगे। अरे 10 दिन हो गए तेरे को एक सबक याद नहीं हुआ? क्या कहा? मैं अपनी रहनी में ला रहा हूं। दुनिया के जीव तो रहनी में आ जाएंगे, हम रहनी में नहीं आएंगे। हम रहनी में कब आएंगे? या इसी खेल में परमानेंट रहने का इसी को घर समझ लिया। यहाँ के दुख जो क्षण भंगुर हैं, सुंदर साथ जी, आज दुख है, रात को सुख है, अगले दिन फिर दुख, रो रहे होते हो। इसमें जी लटका पड़ा, इसलिए आत्म रोग नहीं लग रहा है। इन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे। इन लोगों ने भी अपने परमात्मा से मिलने के लिए दुख मांग लिया। मीरा ने कितने कष्ट सहे, जहर का प्याला भेज दिया राणा ने, और उसने अर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में, विष्णु भगवान के, कृष्ण जी के, अमृत बन गया। और फिर राणा तलवार से मारने आए, कृष्ण जी ने उनकी बाजू पकड़ ली। ये तो यहाँ के जीवों की आपको बातें बताई जा रही हैं, सुंदर साथ जी। और हमारा रास्ता कौन सा है? हमें धनी से कैसे मिलना चाहिए? एक एक शब्द वाणी का इंद्रावती जी रुदन कर करके बता रही हैं। दुख से पीऊ जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। सुखों में डूब कर आज तक कोई भी पार ब्रह्म को नहीं पा सका है। अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। और इंद्रावती जी ने कैसे कर ली? बिरहा कितना लिया? बिरहा सागर हो रहा, बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूं निस्वासर, कहूं वेट ना पाइए पार। सरश्री फल हो गया अगिन के समान। हम भजन वाणी गायन करते हैं उस टाइम 2 मिनट के लिए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खा। दुख तो हमारो आहार है, औरन को कहनी में दुख आ जाए सही, तो वो भी हमसे हल्का सा भी दुख सहन नहीं होता है। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। मतलब धनी के बिरहा में, बिरहा के दुख में हमेशा दिन रात डूबते रहो, खाते पीते क्या मतलब? जो मिल जाए उतना सबर करो, पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करीम। अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे पहनने, 400 साल बहुत कर लिए। अब तो आंखें खोलो, आंखों खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। ले खुशवास याद कर, प्रेम धनी संग। उनके बिरहा में, उनके प्रेम में हमको डूबना है, क्योंकि वो हमारे अखंड सुहाग हैं। उठते बैठते दुख चाहिए, क्यों क्यों सो होइए सन्मुख। उठते बैठते कभी दुख लेंगे, कभी हम धाम धनी के सन्मुख होंगे। महामती कहें लिया मांग के, धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को। जो सन्मुख देखे, चुपाई कह रही है ना, यूं सो यूं प्यू सो हुई सन्मुख।
विरह का जब दुख रोग लग जाएगा तब हम धनी के सन्मुख होंगे, फिर ये दुख सारे कट जाएंगे। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। कितने भी हम करोड़ों उपाय कर लें, आत्म जागृति हमारी जागनी, दूसरों को जगाने की बात नहीं हो रही इस चौपाई में। दुख बिना ना होवे जागनी, आत्म जागृति बिना दुख के नहीं हो सकती है। धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों ना जगाए। धनी के बिरह में जो मगन रहेगा, बिरहनी रहेगी, तो धनी मेर करके जगा दे, नहीं तो यहाँ जागना बड़ा कठिन है। दुख ते विरह उपजे, विरह प्रेम इसक। संसार में दुख तो अनेकों को मिलता है, लेकिन बिरहा की राह पे कोई विरला चलता है। दुख तो सब लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बिरहा की राह पर चलना बड़ा कठिन है। इश्क प्रेम जब आया, तब नेचे मिलिए हाथ। सबसे पहले हमें दुख लगेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दुख क्या है? प्रीतम से बिछड़ने का दुख है। संसार के दुखों की बात नहीं हो रही, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है प्रीतम से बिछोए का। तभी का दुख थे बिरहा उपजे। जब हमें प्रीतम के बिछोए का दुख होगा, उससे बिरहा आएगा। इस चौपाई को बड़े ध्यान, बातूनी अर्थ बताया गया, दुनिया के दुखों की बात नहीं कर रहे। प्रीतम के बिछोए का दुख जब हमें लगेगा, उससे हमारे हृदय में बिरहा जागृत होगा, और उस बिरहा से प्रेम और इशक आएगा, और जब इशक और प्रेम आ गया तब धनी से मिलन होगा। दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुखे को सब साज। बिरहा के दुख से मोमनों की शोभा है। चौपाई क्या कह रही? दुख शोभा दुख श्रृंगार, बिरहा के दुख से मोमनों की शोभा है, उसी से उनका श्रृंगार है। बिरहा का श्रृंगार, इस यहाँ पर मोमनों का श्रृंगार क्या है? बिरहा। मोमनों का श्रृंगार क्या? पीछे बोलो। बिरहा। मोमनों का श्रृंगार क्या है? बिरहा। परम धाम में इशक बाद में है, पहले यहाँ पर एक बिरहनी का एक दुल्हन का श्रृंगार है बिरहा। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया, तब नहचे मिलिए हक, तब धनी से मिलन होगा। दुख ले जाए धनी पे, इन सुखते होते अकाज। और दुख ही धनी से मिलन कराएगा, और सुख धनी से दूर लेकर जाएगा। तो दुख सारों ने मांगया, गरीबत वालों ने जाग। दुख बड़े बड़े जितने, अब राजा परीक्षित थे, विचार करो, और उन्होंने किससे श्रीमद् भागवत सुनी? सुखदेव मुनि से। कितने साल के थे चरण सिंह जी? याद है? कितने साल के थे? बोल तो दो। 12 साल के थे, क्योंकि 12 साल शंकर भगवान व्यास जी के घर बैठे रहे थे, क्योंकि सुखदेव मुनि ने क्या सुन ली थी? अमर कथा। फिर अपना शरीर तोते वाला छोड़ के सूक्ष्म में व्यास जी की पत्नी में मुख में चले गए थे, और 12 साल शंकर भगवान बैठे रहे। फिर विष्णु भगवान ने आकर के कहा, हम आज श्राप देते हैं कि भी इस अमर कथा को ब्रह्म मुनि आके सुनाएंगे। और जब वो वापस चले गए तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, और 12 साल के थे, पैदा होते जवान हो गए और भागने लगे, और व्यास जी पीछे भागे, पुत्रम पुत्रम पुत्रम। और उन्हीं से ही राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनी, और 7वें दिन उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भी कितने दुखों का सामना सुंदर साथ जी करना पड़ता है। और आज हम कोई छोटा सा सुनाने लगे, कर लो
कल का बाल है, मेरे को क्या सुनाएगा? क्योंकि हम तो अपने आप को अहंकार में, हमारा तो शीश झुकने को तैयार नहीं होगा। इसलिए कभी ये मत सोचो ये हमारे से उम्र में छोटा है, या कल का परिणामी बना है, कल का निजानंद में आया है, कभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी इतनी निर्मल आत्मा है, राजी ने उसको एक दिन में ही सब कुछ दे दिया। उनके नजदीक हम सुनना नहीं चाहते, इसलिए क्या कह रहे हैं, दो दुख सारों ने मांगा, बड़ी मत वालों ने, बड़ी मत दुनिया वालों के लिए ये बात कही जा रही है। कितने बड़े बड़े लोग हो गए और उनको भी यहाँ की वैकुंठ की भी प्राप्ति दुख के बिना नहीं हुई है। दुख ते अपने पीऊ का आवत विरह वैराग। एक बिरन को प्रीतम का बिरह लेने पर ही वैराग आता है। और वैराग राजी ने हमें जंगलों में नहीं भेजा। क्या कह रहे हैं, घर में रहिए, कोरे रहिए। घर में रहते हुए आप अपनी आत्म को तो उधर मोड़ना है जिसके अंदर इश्क नहीं है। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर लगाओ पिया। क्या मुश्किल है एक सुहागिन नार के लिए? सुरता ही तो लगानी है, बिरा लो और सुरता लगी। तभी बुल्ले शाह ने कहा, रब दा की पावना इधर पुटना ते दिलावना। अपना ध्यान ही तो दूसरी तरफ करना है। दुख दावा नल काटत और काटत सकल विकार। दुख क्या काटता है? तृष्णा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काटत सकल विकार, सारे विकारों को काट देगा अगर हम बिरहा ले लेंगे प्रीतम का। दुख काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। माया का मूल क्या है? मोह, अज्ञान, भरम ना, कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद गए। निराकार है, निर्गुण, कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम, क्रोध, अहंकार। और अहंकार के लिए तो राजी महाराज ने वाणी में एक ही चुपाई लिखी है। श्री मोहम्मद जी क्या है, मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। एक ही कुर्बानी मांगी कि अपनी मैं अहंकार को खूंटे पे टांग दो। दुख दसों द्वार भेदिया और दुख भेदो रोम रोम। ये अलग प्रकरण है, पढ़ लेना। 10 द्वार कह गए हैं शरीर के, जिसको निरंकारी लोग कहते हैं कि 10वें द्वार से हमें जो है 7 शून्यों की आवाजें आती हैं। और ये जब दुख इतना हम ले लेंगे तो 10 द्वारों को भेद के बिरा लेके आत्म परम धाम तक पहुंचती है। जो नक सिख दुख प्यारो लगे तो कहा करे छल भाव में। को जब अपने प्रीतम का दुख आएगा, ये यहाँ की छल भूमि, ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। जारे वाला जी सहाय थाए ता झक मारे माया, माया कुछ भी नहीं करेगी जो हर पल धनी को अपने साथ रखेगी। रू बारीक बातें दुख की जो कदी लगे मिठास। और जिस रूह को जिस दिन ये बारीक बातें दुख की मीठी लगने लग जाएंगी, ये जीवों के बस की बात नहीं है इस चर्चा को सुनना। ना उनको ये चर्चा अच्छी लगेगी, उबासियां ही मारते रहेंगे। ये कौन सी चर्चा चल रही है? ये सिर्फ खुराक आत्म रोगियों के लिए है जो परम धाम के असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं। और किसी को ये चर्चा हजम नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी, कहेंगे लो जी दिन रात दुख लो। वो इन बातों को कोई नहीं समझेगा, कोई विरला इस बात को, इस चर्चा को ग्रहण कर पाएगा। तो टूट जात है ये सुख होत माया को नाश। तो ये जो माया के बंधन है तब टूट जाते हैं। हम भजन बोलते हैं, उसके ऊपर अमल भी करें। पिया तोड़ दो बंधन आ के अब रू चलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रू चलना चाहती है। जिस सुहागिन को
अपने धनी के लाड याद आएंगे, अपने परम धाम के सुख याद आएंगे, फिर उसका माया ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये दुख बातें सोई जा नहीं, जाको आई वतन खुशबोए। तो हल्की सी भी वतन की, धाम धनी की खुशबू हल्की सी भी मिल गई तो वो ये इन दुखों की बातों को भाई समझेगी। ये दुख जाने अरसम पूरी, माया जीव ना जाने कोई। साफ कह दिया धामधनी ने, प्राणनाथ जी की वाणी है, मामती के सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। जिनसे न्यारे न हुए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। माया का जीव इसके दुख को कभी भी नहीं समझेगा। जो माया मोह है उपजे, सो क्या जाने दुख के सुख। जो माया मोह थे उत्पन्न हुए हैं, ममई जीव, अंशो जीव, भूते जीव, लोके सनातना, तो ये जो बिरन के दुख को माया के जीव क्या समझेंगे। जो माया को सुख जानही, ताथे हुए बेमुख। जो माया के सुखों में गर्क हैं, वो इस दुख की कदर नहीं जान सकते हैं। पुराण पुराण में देखिया, कहे दुख की बड़ाई। हदीसों में लिखा हुआ है, अगर कोई अल्लाह ताला के रास्ते पे एक कदम चलेगा और 1 साल में जितना उसने कुरान ध्यान दे के पढ़ा है, उसको एक कदम चलने का उतना फल मिल जाएगा। ये कुरान में लिखा है, हदीसों में पढ़ लेना। और पुराणों में क्या लिखा है, अगर हम घर से एक कदम चलते हैं सत्संग के लिए तो 1 लाख यज्ञ का फल उसी समय हमें मिल जाता है। अगर हम दिल से घर से एक कदम पार ब्रह्म की खोज के लिए निकले तो हमें 1 लाख यज्ञ का फल मिल जाएगा। ये तो दुनिया के ग्रंथ पुराणों में भी लिखा हुआ है। सात बड़ो बड़ाई दुख की, लड़ाई लड़ाई के गाई। और बड़े बड़े जितने साधु संत दुनिया के भी हो गए हैं, उन्होंने भी दुख की महिमा को गाया है। अब समय हो गया भाई साहब, पूरा चुपाई दोहराई। जो साहब संकुल हो भी तो दुख आवे थे, जिन पर धनी रीझते हैं ना सुंदर साथ जी, उनको ही धनी दुख देते हैं। इन दुनिया में चाहकर दुख ना लिया के, यहाँ चाहकर भी कोई दुख सुंदर साथ जी नहीं लेता। दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए। दुख से बिरामे धनी को पाने की जो है ना दीवानगी आती है और चतुराई खत्म हो जाती है। इसलिए दुनिया के सियाने लोग दुख को नहीं लेते। महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए वो भी सर भर न आवे। लाख बार सिर कटा लो, दुख का कोई मोल सुंदर साची नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो भी सर भर ना आवे ताए, तो भी सर भर ना आवे ताए। श्री महामती कहे इन दुख को, श्री महामती कहे इन दुख को बोलना कियो जाए, मोलना कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे ताए, तो भी सर बनावे ताए, तो भी सर बनावे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आज आपको मूल मिलावे तक ले चलते हैं और आज श्यामा जी का